बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। आज हमने फ़िज़िकल एजुकेशन की जो तारीख़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम जिस्मानी तालीम की तारीख़ देखें तो इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की। इंसान ने जब से दुनिया में कदम रखा है तब से ही जिस्मानी सरगर्मियों से वास्ता पड़ता रहा है। उछलना, कूदना, दौड़ना वगैरह की सरगर्मियाँ जो है वो करता आ रहा है। तो अगर हम जिस्मानी तालीम के हवाले से ममालिक की बात करें तो बहुत से ममालिक हैं जिनमें ना सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों को भी डांस, शमशीर ज़नी, कुश्ती वगैरह की तरबियत दी जाती हैं, जिनमें डेनमार्क, ईरान, जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान वगैरह के ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। अगर हम यूनान के बारे में पढ़ें तो यूनान की तहज़ीब जो है वो हज़ारों साल पुरानी है। अहले यूनान का शुमार दुनिया की जो है वो कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है। 1900 BC में 51 लोग यूनान में आए और इनके मुख्तलिफ शहरों का इंतज़ाम संभाल लिया। हेलेंस के दौर में यूनान के दो मशहूर शहर थे, स्पार्टन्स और एथेंस। इन दोनों शहरों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक थी, लेकिन इनमें तज़ादात भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। जो सबसे बड़ा तज़ाद था वो ये था कि वो आम तलीम और जिस्मानी तलीम का था। स्पार्टन जो थे वो जिस्मानी तलीम पर जोर देते थे और एथेंस जो थे वो आम तलीम पर जोर देते थे। तो स्पार्टा का निज़ाम तलीम जो है हम पढ़ते हैं। स्पार्टा का निज़ाम तलीम, अहले स्पार्टा, अगर मैं इसकी आपको मुख्तसर सी हिस्ट्री बताऊं तो स्पार्टा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी तलीम पर जोर देते थे। उनमें उनका ये जो है वो मकूला ही ये था कि हर फर्द को जो है वो ताकतमंद, सेहतमंद और मजबूत बनाना है। अगर खुदा न खास्ता उनके यहाँ कोई बच्चा अपाहज या मजूर वगैरह पैदा हो जाता तो वो क्या करते थे, उसको पहाड़ से धक्का दे देते थे या फिर जो है वो उसको बचपन में ही मार देते थे, ताकि उनकी रियासत की जो ताकत है वो मुतासर ना हो। तो वो क्या करते थे, लड़के जब 7 साल उनकी उम्र पहुंच जाती थी तो 7 साल की उम्र में उनको जो है वो वर्जिश गाहों में भेज देते थे, और फिर जब इसके बाद फिर मज़ीद 6 साल उनको जो है वो ख़ास किस्म की फ़ौजी तरबियत दी जाती थी और बाकायदा फ़ौजी बनाया जाता था। 20 साल की उम्र तक इनको फिर जो है वो वर्जिश गाहों में रखा जाता था और इसके बाद इन्हें शादी की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन शादी के बाद भी जो है उन पर ये था कि उन्होंने जो भी खाना वगैरह खाना है वो अपनी फ़ौजी जो नौजवान हैं उनके साथ ही खाना खाना है, क्योंकि खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा असर करती है, जो है उनकी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। तो अहले स्पार्टा जो है वो न सिर्फ लड़कों की सेहतमंदाना सरगर्मी और तरबियत पर जोर देते थे, बल्कि लड़कियों की भी ऐसी ही सरगर्मियाँ ज़रूरी समझते थे। अहले स्पार्टा को कभी ना हारने का दर्स दिया जाता था और वो फतह को सबसे मुकद्दम जो है वो समझते थे। ये था स्पार्टा का निज़ाम तलीम। नेक्स्ट है अहले एथेंस का निज़ाम तलीम। एथेंस जो थे वो स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल फ़िज़िकल एजुकेटर्स तैनात किए हुए थे, जिन्हें वो पेडियोटाइप कहते थे, और जो अफराद या कोचिज़ खिलाड़ियों को मुकाबले के लिए तैयार करते थे इन्हें जिमनास्ट कहते थे। अहले यूनान की तहज़ीब में जितनी अहमियत जिस्मानी तालीम की नज़र आती है और किसी तहज़ीब में इतना ज़ोर नहीं दिया गया। तो ओलंपिक खेल जो हैं वो सबसे पहले यूनान से शुरू हुए, जिनकी तारीख़ 776 BC से मिलती है, और ये खेल मशरकी यूनान के एक गांव एलिस जो है वो एक गांव का नाम है, मनक़द हुए, और तकरीबन 1000 साल बाद यानी 374 AD में रोमन हुक्मरान थियोडोसिस अव्वल ने इन खेलों को बंद कर दिया। पहले 13 ओलंपिक खेलों में सिर्फ ये एक इवेंट यानी 192 मीटर दौड़ शामिल रही, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मुख्तलिफ सालों और भी इवेंट्स जो हैं वो शामिल होते रहे। तो पहले जो एक ही दौड़ शामिल थी उसका जो नाम था वो था दी हॉप लिटोडर्म। तो ये ऐसी दौड़ थी जो बिल्कुल जो है वो इसमें कोई यूनिफॉर्म या कोई लिबास नहीं होता था, बिल्कुल जो है वो खिलाड़ी जो है वो अरिया होकर जो है वो दौड़ते थे। इसके बाद दी पेंटाथलॉन, जिसमें 5 मुकाबले जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें छलांग, जेवलिन, स्प्रिंट, डिस्कस और रेसलिंग में हिस्सा लेते थे ये इवेंट।
708 कबल मसीह के ओलंपिक में शामिल किया गया। और इसके बाद जो है वो फिर बग्गी के खेल को शामिल किया गया जो हिप्पोड्रम में मुनक्कद करवाई गई। और फिर इसके बाद जो है वो 1500 साल बाद फ्रांस के एक मशहूर शहर का स्याह था जिसका नाम था पैरी डी कुबर्टन। उसने 1896 में एथेंस के मुकाम पर पहली दफ़ा मुनक्कद हुए जिन्हें जदीद ओलंपिक्स का नाम दिया गया। और आज तक हर 4 साल के बाद ये खेल जो है वो जारी है। कदीम ओलंपिक्स का आगाज़। ओलंपिक्स का खेलों का आगाज़ जो है वो यूनान से हुआ, लेकिन खेलों का आगाज़ कब और क्यों हुआ इस सिलसिले में बहुत से जो है वो सबूत और शवाहद नहीं मिलते। इन खेलों को देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि ये खेल यूनानी तहज़ीब की मस्बत इक़दार की अक्कासी करते हैं, और उनसे ये अंदाज़ा भी होता है कि अहले यूनान जिस्मानी और ज़हनी दोनों सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मशगूल थे। तो इसकी जो कदीम ओलंपिक्स जो है उसका आगाज़ कैसे हुआ, उसमें जो है वो काफ़ी किस्म के इंटरेस्टिंग से जो है वो वाक़यात हैं जिनमें हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। इनको मैं आपको मुख्तसर जो है वो इनका बता देती हूँ। जिसमें पहला वाक़या जो है ये था कि ज़ेवस के मुतल्लिक़ मशहूर है कि उसने जो है दुनिया का निज़ाम संभालने के लिए उसके बाप जो है उसका नाम क्रोनोस था। तो क्रोनोस के साथ जो है एक पहाड़ की चोटी पर जो है लड़ाई की और उसे शिकस्त दी। और इस पहाड़ के साथ वाली वादी में जो है उसका मंदिर बनाया गया। यहाँ पे जो है वो उसका बहुत बड़ा जो है वो मुजस्मा बना दिया। तो इस वादी का नाम ओलंपिया था, और इस तरह लोग इस वादी में इसकी पूजा के लिए आना शुरू हो गए। और इस तरह जो है वो इसको मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। और ये मजहबी त्यौहार जो है वो ओलंपिक्स खेलों की बुनियाद जो है वो बना। ये पहला वाक़या था। आगे है हेराक्लस के रवायत के मुताबिक ज़ेवस के बेटे हेराक्लस ने ओलंपिया के मुकाम पर दौड़ का मुकाबला जीता, और इस खुशी में कदीम ओलंपिक्स खेलों का आगाज़ कर दिया गया। सेकंड ये था। थर्ड जो था वो है पिलोपस जो है वो ओलंपिया का मकामी हीरो था जिसे ओलंपिक्स खेलों का जो है वो बानी समझा जाता था। और इसकी कहानी कुछ यूँ है कि इसने पीसा जो है वो एक शहर का नाम है जिसका बादशाह था ओनियोमोस, यानी बादशाह का नाम था। उसकी जो है वो एक बहुत प्यारी बेटी थी। तो वो बादशाह कहता था कि जिसने जो है उसने अपनी बेटी की शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि जो कोई उसकी बेटी को जो है वो बग्गी पर जो है वो भगा कर ले जाएगा तो बादशाह जो है वो उसके साथ उसकी शादी कर देगा। तो काफ़ी जो है वो लोगों ने जो है वो कोशिश की, लेकिन बादशाह जो था वो जीत जाता था, और वो बादशाह जो हार जाते थे उनका कत्ल करके उनके सर जो है वो लटका देता था। तो इस तरह 12-13 जो नौजवान थे उन्होंने कोशिश की और वो नाकाम हो गए। तो उसके बाद जो है एक पिलोपस नामी जो शख्स था वो बादशाह के पास आया, और जब उसने देखा तो 13 नौजवान जो हैं उनके सर कटे हुए थे और बादशाह ने उनको लटकाया हुआ था। तो जब बादशाह की बेटी ने उस नौजवान पिलोपस को देखा तो उसको जो है वो जो पिलोपस नामी शख्स है उससे जो है वो उस पर उसका दिल आ गया। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो अपने मुलाज़म जो हैं उनको रिश्वत दी, और अपने बाप यानी अपने बादशाह जो है उसको जो बग्गी थी उसकी बग्गी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके जो घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, और वो हर दफ़ा जो है वो हारते नहीं थे। तो जो हिप्पोडीमिया जो उसका बेटी का नाम था हिप्पोडीमिया था, तो हिप्पोडीमिया ने क्या किया, अपने मुलाज़म जो है उनको रिश्वत देकर अपने बाप यानी बादशाह की जो बग्गी थी उसका जो थे एक्सल्स वो पीतल के थे, उसने वो पीतल के एक्सल्स निकलवा कर उसकी जगह मोम के एक्सल्स डलवा दिए। तो जब भी जैसे ही जो है वो इसका मुकाबला शुरू हुआ तो जो वो एक्सल्स थे वो मोम के थे और वो पिघल गए, और बादशाह की जो बग्गी थी वो उल्ट गई और बादशाह जो है वो मर गया। इस दौरान बादशाह के महल में आग भी लग गई और तमाम महल सिवाय एक लड़की के स्तून के जलकर राख हो गया लकड़ी के। तो इस तरह जो पिलोपस फातिया जो है वो करार पाया और उसकी शादी जो है वो हिप्पोडीमिया से हो गई।
और इसके बाद पेलोपिस जो है वो हर साल जो है वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए और बादशाह जो जिसका जो उसकी बेटी हिपोडीमिया का जो बाप था यानी ओनियोमोस, उसके साले स्वाब के लिए वो रेस का इंतज़ाम करता था, जिन्हें हम आज जो है वो ओलंपिक खेल का नाम देते हैं। तो ये भी जो है एक वजह थी जो कि इसकी ओलंपिक की वजह बनी। इसके बाद जो है वो हरकुलस जो है वो जीवस का बेटा था और यूनान का बहुत बड़ा जो है वो हीरो माना जाता था। तो आज जो आर्गोस के बादशाह यूरथिसास का गुलाम था, बादशाह ने हरकुलस को आज़ादी हासिल करने के लिए 1200 काम सौंपे थे। एक जो काम था वो ये था कि 1000 जो है वो अस्तबल था, जिधर जो है वो 1000 जानवर थे और पिछले 30 सालों से उस जगह को किसी ने साफ नहीं किया था। यानी इतना वो गंदगी थी उस जगह, यानी 30 सालों में अगर वहाँ जानवर हों और 30 सालों में एक दिन भी सफाई ना की जा सके तो आप सोच सकते हैं कि कितना उधर गंदगी वाला माहौल होगा। तो बादशाह उसमें एक शर्त ये थी कि जो अगर इसको वो एक दिन में साफ़ कर देगा ना तो उसको जो है वो बादशाह बना दिया जाएगा और आज़ाद कर दिया जाएगा, सॉरी। तो हरकुलस ने इस मुश्किल काम को भी 2 दरियाओं एफलस और पेनियस का रुख मोड़कर दिखाया और अस्तबल साफ सुथरा हो गया। यानी उसने ये जो जिधर गंद था उसको एक दिन में साफ कर दिया। तो अगेन बादशाह ने हरकुलस के साथ वादा किया था कि वो जब वो साफ कर देगा तो वो उसको जो है जानवरों का 10वां हिस्सा देगा। लेकिन जब उसने साफ कर दिया और उसने अपना हिस्सा मांगा तो बादशाह ने जो है वो अपने उसको हिस्सा देने से इनकार कर दिया, यानी वो अपने वादे से जो है वो फिर गया। तो इस वजह से हरकुलस ने क्या किया, उसका कत्ल कर दिया। और बादशाह का जो बेटा था वो भी, उसने भी कहा था कि ये जीता है तो इसको 10वां हिस्सा दें, लेकिन बादशाह ने अपने बेटे को भी जो है वो जलावतन कर दिया गया था। तो इस वजह से बादशाह को जो है वो कत्ल कर दिया गया और इसके बेटे जिसको जलावतन किया गया था उसको जो है वो बादशाह बना दिया गया। और क्योंकि उसने जो है वो वादा पूरा करवाया था, इस तरह जो है वो इसकी जो है वो इब्तिदा हुई कि यानी इधर से भी कदीम ओलंपिक्स का जो है वो आगाज़ हुआ। नेक्स्ट है बादशाह एफिटास। और इसके अलावा जो था उसने जो बादशाह जो था उसका जो मकबरा था उधर जो है उसने जैतून का एक दरख्त भी लगाया था, जिनकी शाखों से जीतने वाले को जो है वो ताज पहनाया जाता, या इनके हाथ में इसकी शाख तोड़कर यानी जैतून का जो दरख्त है उसकी शाख तोड़कर थमा दी जाती तो वो उसको जो है वो अपने लिए। इसके बाद बादशाह एफिटास है। एफिटास के बारे में ये है कि ये पहला शख्स था जिसने हरकुलस जो है उसने जो बादशाह था उसका मकबरे पे जो है वो जैतून का दरख्त लगाया था। तो इसने जो है एफिटास जो है उसने क्या किया था कि दरख्त के पत्तों को जो है वो अनाम के तौर पर जो है वो लोगों को ताज पहनाने का आगाज़ किया था। यानी जैसे अब हम कोई मुकाबला वगैरह जीते हैं तो हमें ट्रॉफ़ीज़ वगैरह या मेडल्स वगैरह मिलते हैं, तो पहले जो है वो इस तरह का नहीं था, बल्कि जैतून के जो दरख्त हैं उसके पत्तों का ताज पहना दिया जाता था या उसकी छड़ी जो है वो उनके हाथ में थमा दी जाती थी, तो यही उनके लिए इनाम होता था। तो एफिटास जो है पहले अकेला ही वो जज होता था, लेकिन जैसे जैसे ही खेलों में और इवेंट्स का इजाफा हो गया तो जजेस की तादाद में भी इजाफा करना पड़ा। तो ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक था, जिसमें हमने जो है वो हिस्ट्री पढ़ी है जिस्मानी तालीम की, कि किस तरह जो है इसका आगाज़ हुआ और क्या क्या वाक़यात हुए और किस तरह ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ओलंपिक्स जो है उसकी क्या रूल्स वगैरह थे वो पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हम इधर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।